वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पुलिस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आज पहला डेमो है। तो आगाज कर रहे हैं हम आज पहली क्लास के साथ इसका। तो एक बार मुझे ऑडियो एंड वीडियो दोनों के बारे में बता देंगे तो सब ओके है, तो हम आज का सेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, जल्दी बताइए। सब ओके है तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज इस ऑपरेटर बैच कंप्यूटर की पहली क्लास डेमो क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर कन्वर्जन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को दोनों का सिलेबस डिस्कस करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी क्योंकि आप स्टूडेंट्स में बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम पहले ऑपरेटर यूपी ऑपरेटर वाला सिलेबस पहले पूरा करेंगे या एएसआई एसआई वाला पहले सिलेबस पूरा करेंगे। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो देख लीजिए, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या सिलेबस है देखिए। इंट्रोडक्शन, जिसमें हिस्ट्री है, एवोल्यूशन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल डिवाइस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम। तो आज का टॉपिक हम कहीं से और से नहीं उठा रहे, ये नंबर सिस्टम है। ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। और ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक यानी पहला इंट्रोडक्शन में ही आता है। तो आप इस टॉपिक को ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि भाई हम एक कोई एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है जी, हम लोग ये टॉपिक उठा रहे हैं जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। और ये दोनों के सिलेबस में है, दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है। ओके, एसआई वाले सिलेबस में भी है और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों में भी है। तो चिंता मत करो, हम लोग पहले एएसआई वाला सिलेबस कवर अप करेंगे, उसके बाद हम एडवांस टॉपिक पर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इंट्रोडक्शन में से ही पहला टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगला सिलेबस देखते चलो एक बार। नेक्स्ट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, ठीक है, यूनिक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा इट्स फाइन, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट का टॉपिक। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, जिसके अंदर एआई पढ़ने वाले हैं हम, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, ई कॉमर्स, बैंकिंग, बूलियन अलजेब्रा। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक जाते हैं। बूलियन अलजेब्रा का हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, क्रिप्टोग्राफी है। ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो थोड़े से एडवांस हैं, जिनको हम आराम से पेशेंटली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए आप लोग। बाकी टाइम टेबल आप लोग देख लो। यूपी पुलिस भर्ती का ऑपरेटर बैच का टाइम टेबल 9 बजे, हिंदी की क्लास, रीजनिंग की 10 बजे, मैथ्स की 11 बजे, पॉलिटी और हिस्ट्री की 1 बजे, देन ज्योग्राफी और इको की 3 बजे, मेरी कंप्यूटर की 4 बजे, यूपी जी के 5 बजे और स्टैटिक जी के 6 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑपरेटर बैच में अभी फिलहाल कूपन कोड चल रहा है यूपीपी 20799 पर आपको अवेलेबल है। और डेमो क्लासेस 12 जनवरी से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन आपका 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब ये एसआई एएसआई का सिलेबस देख लीजिए आप। इसमें भी ये रहा आपका टॉपिक नंबर सिस्टम, ये लीजिए, ये टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, ये भी तीसरे में ही आ गया। ठीक है, पहले कंप्यूटर फंडामेंटल है, फिर हिस्ट्री है, फिर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम है। तो ये बड़ा बेसिक वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी आप लोगों से 2 चीज़ों की गुजारिश रहेगी सिर्फ। अभी मैं क्लास शुरू कर रही हूँ, टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, प्लीज़ आप लोग अपना पेपर, अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ पेपर और पेन लेकर बैठिए। ओके, दूसरा, आराम से पेशेंटली मेरी क्लास को सुनो, समझो। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं फिर हम लोग आज की क्लास। और आपका पेपर पेन साथ में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतनी सी गुजारिश है, 2 मेरी आप लोगों से, उससे ऊपर कुछ नहीं है। चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं आज हम लोग अपनी क्लास। टॉपिक का नाम है नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। जानती हूँ कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, हमारे पास क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी
कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम ये बात कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको दो ही अक्षर समझ में आते हैं, एक 0 और एक 1, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जिसको हमने इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। और कंप्यूटर की जो भाषा है वो है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को मशीनी भाषा समझ में आती है। यानी आज चाहे हम एआई तक पहुंच गए हैं, रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उसको स्टिल दो ही अक्षर समझ में आते हैं और वो अक्षर है 0 और 1। सिर्फ यही दो अक्षर, यही समझ में आता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी कंप्यूटर को इनपुट में दे रहे हैं तो हम लोग तो अल्फाबेट्स देते हैं, हम ABCD दे देते हैं, कोई सिंबल दे देते हैं, कोई नंबर दे देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में नंबर्स के टाइप हैं, पूरा एक नंबर सिस्टम आता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम, जिसमें 4 टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला है बाइनरी टाइप का नंबर। कंप्यूटर के अंदर 4 टाइप के नंबर है। पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और चौथा है हेक्साडेसिमल। चौथा है हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप के नंबर्स हैं। स्टूडेंट लिसन, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लो स्टूडेंट्स। अभी आप लोग ये बात कर रहे हो ना मैम इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, दैट इज बेसिक पार्ट है वो, हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं। मैं आपकी शुरुआत कंप्यूटर क्या होता है उसी से करूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये डेमो क्लासेस हैं, 3 क्लास आपकी डेमो क्लास है। आप लोग डेफिनेटली एडवांस को लेकर बहुत चिंतित हैं कि क्या हमें पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसीलिए तो इसका कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं है कि आपको इनपुट डिवाइस पता है नहीं पता है, नेटवर्किंग पता है नहीं पता है, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें मैथ्स आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैथ्स आता है तो आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। तो कंप्यूटर में नंबर के टाइप्स हैं, और कौन कौन से टाइप हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप के नंबर हैं कंप्यूटर के अंदर। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 नंबर आएंगे। ठीक है, एक 0 और एक 1, सिर्फ 2 नंबर आएंगे, एक 0 और एक 1 बस। इसके अलावा तीसरा नंबर यहां पर नहीं आएगा। दूसरा, उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल मतलब 10, डेसिमल मतलब 10, तो इसके अंदर 10 नंबर आएंगे। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। टोटल 10 नंबर है, लेकिन रेंज कहां से शुरू है, 0 से लेकर 9 तक। अब बात आती है ऑक्टल। ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8, ऑक्टल मतलब 8। तो नंबर कहां से शुरू होंगे, 0 से लेकर 7 तक। इसके बाद बात आती है हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 16। टोटल नंबर कितने हो गए, 16। तो 16 नंबर को हम कैसे यहां पर दर्शाएंगे वो देखिए। 0 to 9 तो नंबर की तरह ही लिखे जाएंगे, लेकिन जो 10 से लेकर 15 वाले नंबर हैं उनको आप अल्फाबेट में डिनोट करेंगे। कैसे, यानी A से लेकर F तक, A से लेकर F तक। इस बात का ये मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट 10 आता है तो आप 10 की जगह A लिखोगे, अगर आपका रिजल्ट 11 आता है तो आप B लिखोगे, 12 आता है तो C, 13 आता है तो D, 14 आता है तो E और 15 आता है तो F। ये हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर इस तरीके से आप नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है जी, समझ में आई। अभी तक हमने क्या बात पढ़ा कि कंप्यूटर के अंदर नंबर के 4 टाइप्स हैं, और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल।
बाइनरी में 2 ही अक्षर आते हैं, एक 0 और 1। ऑक्टल के अंदर 8 नंबर है लेकिन उनकी रेंज 0 से लेकर 7 है। डेसिमल के अंदर टोटल 10 नंबर है लेकिन उनकी रेंज 0 से लेकर 9 है। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर है। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है, ठीक है, ये बात समझने वाली है क्या कि भाई अगर 10 से लेकर 15 तक कुछ भी आ रहा है तो आप उनको अल्फाबेट्स में बदल देंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। ये हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर। अब एक चीज और समझने वाली बात है यहां पर, हम कहते हैं बेस। बेस किसे कहते हैं? एक तो आप लोगों ने इनको नंबर से डिनोट कर दिया, नाम से डिनोट कर दिया। जैसे किसी को आप बुला रहे हो, अच्छा तुम्हारा नाम साहिल है, ओके साहिल है, लेकिन उसका घर का क्या नाम है? उसको राजू के नाम से भी बुलाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसी का नाम साहिल है लेकिन घर में उसको राजू के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही इन नंबर्स को या तो आप नाम से डिनोट करते हो या बेसिस से डिनोट करते हो। ठीक है, पहले यहां पर क्या लिखा है कि डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10। बाइनरी जिसमें 2 ही नंबर है तो उसका बेस कितना होगा? 2। ऑक्टल जिसके अंदर टोटल 8 नंबर है तो उसका बेस कितना होगा? 8। हेक्साडेसिमल, इस हेक्सा में टोटल नंबर कितने हैं? 16, तो उसका बेस कितना होगा? 16। ठीक है जी, इतना तो हिंदी मीडियम ही है, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो हमने अभी तक ये बात पढ़ी कि कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर हैं? बाइनरी। या तो आप ऐसे लिख लो बाइनरी, या आप इसको डिनोट कर दो बेस 2 में, इस तरीके से। तो बाइनरी को बेस 2 में डिनोट करते हैं जिसके अंदर 2 ही नंबर आते हैं, एक 0 और दूसरा 1, तीसरा नंबर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, दूसरा नंबर डेसिमल। डेसिमल को या तो डेसिमल लिख लो या उसको बेस में रिप्रेजेंट कर दो बेस 10, जिसके अंदर टोटल 0 से लेकर 9 तक नंबर आ जाएंगे, टोटल 10 नंबर आ जाएंगे। ऑक्टल, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दे रखा है ऑक्टल नंबर, ठीक है, ऑक्टल नंबर दे रखा है और आपसे पूछा जाए ये बताओ कि ऑक्टल नंबर का लास्ट नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ, ऑक्टल नंबर का आखिरी नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑक्टल नंबर का आखिरी नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑक्टल नंबर का आखिरी नंबर होगा 7। आखिरी नंबर क्या होगा? 7। ठीक है जी, चलिए, तो ऑक्टल नंबर को या तो ऑक्टल लिख लो या बेस 8 में डिनोट कर लो। ठीक है, और इसमें 0 से लेकर 7 है, तो पहला नंबर 0 है और आखिरी नंबर 7 है, सीधी सी बात। ओके, चलिए नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल या तो हेक्साडेसिमल लिख लो या बेस में रिप्रेजेंट कर दो 16, और ये इसमें कितने नंबर है? 0 से लेकर 9 तक तो नंबर है, लेकिन 10 से लेके 15 को किस में डिनोट करते हैं? यस स्टूडेंट्स, 10 से लेके 15 को किस में डिनोट करते हैं? हम जल्दी बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। 10 से लेके 15 को किस में डिनोट करते हैं? यस, 10 से लेके 15 को हम ए से लेकर एफ में दर्शाते हैं। अगर 10 रिजल्ट आएगा तो ए लिखेंगे, ए से लेकर एफ तक लिखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स, यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए क्योंकि अब आएंगे क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनेंगे। ओके, चलिए सुनिए। तो पहला टाइप है, पहली टाइप की हम बात कर रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 की हम बात करेंगे। टाइप 1 में हम क्या करने वाले हैं? हम डेसिमल से, कोई हमें एक डेसिमल नंबर गिवन होगा जिससे हम बदल रहे हैं बाइनरी में। ठीक है, तो या तो हमारे पास ऐसे गिवन होगा, क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसको बाइनरी में बदल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, या वो बेस में क्वेश्चन देगा। उसने ऐसे क्वेश्चन दिया कि बेस 10 का नंबर है जिसको बेस 2 में बदलो, ऐसा दे दिया उसने। ठीक है, तो हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए कि किसका क्या बेस है। ओके स्टूडेंट, और किसको क्या कहते हैं ये हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब देखो कैसे चलेंगे।
आपके पास एक नंबर है 65, एक नंबर है 65, ठीक है जी, एक नंबर है 65 जो बेस 10 का नंबर है। अब उस बेस 10 के नंबर को बदलो बेस 2 में, तो कैसे बदलेंगे देखिए, कैसे लिखेंगे देखिए। 65 आपका नंबर है, इसे बेस 2 में बदलना है, तो बेस 2 में जो रिजल्ट आता है उसमें 0 1 आता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उससे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब उसे डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा यानी जो शेष फल आएगा उसको यहां पर लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सुनिए, तो 2 से जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो भी डेसिमल आएगा उसको यहां पर लिखेंगे और पहले वाला डब्बा खाली छोड़ना। ध्यान से सुन के सॉल्व करो। 2 से इसको डिवाइड करो, ये कितने पे जाएगा वो लिखो। देखिए स्टूडेंट्स, ये हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्लास नहीं है, ठीक है ना, ये कोई ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है। डेसिमल डेसिमल ही होता है और बाइनरी बाइनरी ही होता है। अगर मैं बाइनरी को ऐसे लिख दूं, आप लोग खुश हो जाएंगे क्या? अब ठीक है, बाइनरी लिख दिया मैंने, ठीक है, दिस इज नॉट द थिंग। बात कॉन्सेप्ट पर है, बात यह है कि हमें आता है या नहीं आता, बात यह है। ओके जी, ध्यान से सुनिए। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, मैंने यहां लिखा, ध्यान से सुनना। दोबारा 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो सॉल्व हो गया पूरा। रिमाइंडर यानी शेषफल बचा 0। दोबारा 2 से डिवाइड करो, कितने पे गया? 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर कितना बचा? 0। मैंने ऐसे सॉल्व किया, सिंपल, कुछ नहीं हुआ, सॉल्व किया, ठीक है। अब सिंपल डिवाइड किया है और रिमाइंडर लिख दिया, इतना सभी का सॉल्व हो चुका होगा। अब हमें रिजल्ट कैसे लिखना है वो समझना है। रिजल्ट आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, लाइक दिस, ऐसे लिखेंगे आप रिजल्ट, ठीक है जी, नीचे से ऊपर की तरफ रिजल्ट लिखेंगे। तो लिखिए, इस वाले 1 को छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चे इस 1 को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ऐसे नहीं, इस 1 से लिखना है। तो रिजल्ट क्या बना? 1, 5 बार 0 1, ठीक है, ये बन गया आपका रिजल्ट। ओके जी, इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी में बदलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है, आगे चलिए। चलिए, नहीं, अभी हम एक ही मेथड से चलेंगे, बाद में बात करेंगे जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से, उसके बाद में दूसरे मेथड से भी बात करूंगी, ठीक है। हाँ जी, ये कंप्यूटर ऑपरेटर और SI ASI के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच दीपक सैनी, आई नो कि तुम लोग में पुराने बच्चे हो गए इसीलिए। चलिए सुनिए, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, एक आप लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दे रखा है, बेस 10 में 32 एक नंबर दे रखा है जिसको आपने बाइनरी में बदलना है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। हम जब तक आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। सिंपल 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपल 2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर को इस तरफ लिख लो। चलो करो सॉल्व, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूं। चलिए सॉल्व करिए एवरीवन। सिंपल 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो आएगा लिख देना है और नीचे से ऊपर की तरफ उसका रिजल्ट लिख देना है, बस। चलिए, बहुत सबका सॉल्व हो गया ना। अब देखिए, 32 एक नंबर था, जब तक हम अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक हमें आएगा नहीं, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ कमेंट करना, आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, हमें सीरियसली पेपर क्रैक करना है तो। चलिए, तो 2 से डिवाइड किया, सिंपल, आराम से बता रही हूँ। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। पूरा सॉल्व हो गया तो शेषफल 0 ही बचा ना। 2 से दोबारा सॉल्व करो, कितने पे गया? 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 0। आगे 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 0। आगे 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना है? 0। आगे 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर कितना है? 0। देखो ये 1 आगे सॉल्व नहीं हो सकता 2 से, तो हम रुक जाएंगे। तब तक सॉल्व करना है जब तक ये सॉल्व हो पा रहा है। अब रिजल्ट कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो रिजल्ट कितना आया? 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रहा आपका रिजल्ट। तो ये आपका पहला टाइप था। कोई दिक्कत आई? अच्छी बात है स्टूडेंट्स, एनवीएस केवीएस वाले आपके इतने अच्छे क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए ठीक है जी, ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अरे 1.25 नहीं, सिंपल ऐसे करके देखो ना, ये देखो, ये डिवाइड करके देखो। आपका 32 था ना, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने पे गया? 2 1 ज़ा 2, 1 इधर से 12 आया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, तो 0 आ गया ना रिमाइंडर। पॉइंट में नहीं लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, ये 0 रिमाइंडर आ गया तो मैंने यहां लिख दिया, और ये 16 जो है मैंने यहां लिखा है। बस सिंपल डिवाइड ही तो कर रहे हो। इतना मैथ्स तो हमको आता है, हमने डिवाइड किया कि शेषफल क्या आएगा और डिवाइड होने पर रिजल्ट कितना आएगा, वही तो हमें लिखना है, बस वही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रही हूं, उसको सॉल्व करिए, देखिए कहां तक समझ आया है। बेस 10 का नंबर है जिसको बेस 2 में बदलना है। चलिए 10 से 2 में, यस एवरीवन जल्दी। अभी अभी आप लोगों को सिलेबस में दिखाया है, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों में ये टॉपिक है नंबर सिस्टम, और आपका ये पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, पहला टॉपिक है ये, और इंट्रोडक्शन में है ये टॉपिक। अभी तो मैंने एडवांस शुरू भी नहीं किया, ठीक है, अभी एडवांस शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए सॉल्व करिए, एवरीबडी अपनी नोटबुक एंड पेन जरा ले लीजिए और शुरू करिए। चलिए, जब तक अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। सॉल्व करिए और मेरे साथ आंसर मैच करिए। ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए सॉल्व। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आया। आप लोगों ने सॉल्व किया है, अब देखिए 2 से सॉल्व किया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पे गया? 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो शेषफल बचा 1 बचा। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और 18, 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर बचा, सॉल्व हो गया तो 0। दोबारा 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 1। दोबारा 2 से डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14, तो रिमाइंडर बचा 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, अब रिजल्ट लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो लिखो जी रिजल्ट ऐसे। तो रिजल्ट क्या बना? 1 1 1 0 1 0 1। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स का आंसर आया ये जल्द बताओ जी, फटाफट से जल्दी बताइए। एक भी 0 1 गायब मत करना, ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा, पक्की बात है, क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप सीखा, एक टाइप सीखा है हम लोगों ने, और हमने 12 टाइप करने हैं जो बिना डेसिमल वाले हैं, उसके बाद हमें डेसिमल वाले भी करने हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका पहला टाइप था। तो टाइप 1 में हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें डेसिमल से,
अगर हमें डेसिमल नंबर हमें गिवन है तो उससे अदर बेसिस में कैसे बदलते हैं, अदर बेसिस में कैसे बदलते हैं ये सीख रहे हैं। तो डेसिमल मतलब बेस 10 है, तो बेस 10 से हम बेस 2 में बदल रहे हैं। आगे नेक्स्ट टाइप में हम बेस 10 से बेस 8 में बदलेंगे, और उसके बाद हम बेस 10 से बेस 16 में बदलेंगे। ठीक है, ये सीखेंगे हम लोग। ये आपका टाइप 1 है, ओनली टाइप 1। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। दूसरा टाइप है, अगर आपको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो आपको डेसिमल से बदलना है ऑक्टल में। तो मुझे या तो ये एक ऐसे भाषा में लिखकर दिया गया हो सकता है कि भाई डेसिमल नंबर एक गिवन है और उसे बदलना है आपने ऑक्टल में, या बेस दिए होते हैं, जैसे डेसिमल का बेस 10 होता है और आपको बदलना है ऑक्टल में, यानी बेस 8 में बदलना है। ओके, हाँ फ्लोटिंग वाला भी बताएंगे, अभी तो दूसरा टाइप है। ठीक है, अभी दूसरा टाइप है, सुनिए। चलिए, तो बेस 10 डेसिमल नंबर है जिसको आपने बेस 8 में बदलना है। ओके, अब क्या करेंगे, अभी तक हमने सीखा कि जब आप बेस 10 से 2 में बदलते थे, मतलब एक डेसिमल बेस से बाइनरी में बदलते थे, तब आप क्या करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। जिस बेस में बदल रहे हो उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेस 10 से 8 में बदलना है, तो आपको डिवाइड करना है किससे, जो भी नंबर गिवन है उसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, किससे डिवाइड करना है, 8 से। सिंपल क्वेश्चन है, आपको नंबर दे रखा है 68। चलिए, तो 68 को 8 से डिवाइड करो और नीचे से ऊपर रिजल्ट लिखो। एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन, चलिए जल्दी एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन। 68 जो नंबर दिया हुआ है उसको 8 से डिवाइड करिए। चलिए, ये कांस्टेबल ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास। चलिए जल्दी सॉल्व करिए। देखिए सिंपल है, 68 है, 8 से डिवाइड करो। देखो, आप जिस बेस में बदल रहे हो 8 में, उसमें नंबर की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 7 होती है। तो आपका जो रिमाइंडर है, यानी जो शेषफल है, वो 0 से लेकर 7 में कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है जी, सुनिए अब। तो 8 को 68 से डिवाइड किया, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो मैंने यहां लिख दिया। अब 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है, तो रुकना नहीं है, डिवाइड करो। तो 8 से डिवाइड होगा, कितने पे गया, 1 पे। 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब आगे 1 आ गया जो 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें रुक जाना है। रिजल्ट कैसे लिखना है, ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ। तो रिजल्ट कितना आ गया, 104। ओके एवरीवन, समझ में आया कुछ? आप लोगों ने पहले आंसर निकाल लिया था, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है कि आप लोगों को आंसर्स आ रहे हैं। तो 104 आप लोगों का आंसर आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक क्वेश्चन और दे रही हूं, उसको हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप देखिए। दूसरा टाइप है 117। बेस 10 का नंबर है जिसे बेस 8 में बदलना है। चलिए एक बार ट्राई करिए, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। चलिए एक बार ट्राई करिए, देखें क्या आंसर आता है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों का शिवम सर से बहुत प्यार है। चलिए सॉल्व करिए। वेरी गुड। गोलू प्रजापति 1004 किसका आंसर दे रहे हैं हम?
165 आंसर सही है। देखिए कैसे सॉल्व करना है देखते चलिए। 117 डेसिमल से जब बेस 8 में बदल रहे हो तो डिवाइड करोगे 8 से, तो मैंने डिवाइड किया, तो 8 से जब ये डिवाइड किया तो ये कितने पे गया 14 पर, और रिमाइंडर मेरा कितना बचा 5, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा 5, तो 14 दोबारा से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब 8 से 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचा 6, अब 1 आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो हम रुक जाएंगे, और हम कैसे लिखेंगे रिजल्ट, नीचे से ऊपर की तरफ, तो रिजल्ट इसका कितना आया 165। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप कर लिए, हमने अभी तक 2 टाइप कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा टाइप करते हैं। सबके आंसर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग को समझ में आ रहा है, बस और क्या चाहिए। तीसरा टाइप करते हैं। नेक्स्ट तीसरा टाइप देखिए, अब हमें करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ओके। तो या तो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा कि भाई आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको आपने हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो यानी बेस 10 का नंबर दिया हुआ है और बेस 16 में बदलना है, या आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है जी। अब मेरे पास नंबर सपोज 68 एक गिवन है, 68 नंबर दिया हुआ है, तो अभी तक मैं बेस 10 से 2 में बदल रही थी और बेस 10 से 8 में बदल रही थी, तो मैं क्या कर रही थी डिवाइड, जिस बेस में बदलना था उस बेस से मैं डिवाइड कर रही थी। अब यहां पर क्या करना है आपको, बेस 10 से 16 में बदलना है, तो आप क्या करेंगे 16 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, सिंपल। चलो करेंगे जरा डिवाइड, 68 को 16 से, चलिए डिवाइड करिए एवरीवन। देखो मैं समझती हूँ ये बात आप लोगों की कि भाई हम लोगों को थोड़ी सी कंप्यूटर पढ़ने में दिक्कत होती है, प्लस अब एडवांस है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, तुम्हारे सामने है, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रही हूँ। जहां बोलोगे अटक गए हो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन आराम से चलो, प्यार से, पेशेंटली चलो, कंप्यूटर एडवांस है, बिल्कुल एडवांस है, तो इसीलिए आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे समझाने में दिक्कत होगी ना आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए हाँ जी, सिंपल। देखो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, चलो 16 से डिवाइड किया, कितने पे गया 4 से, और रिमाइंडर कितना बचा 4, सिंपल। और रिजल्ट कैसे लिखना था ऐसे, तो रिजल्ट कितना आ गया 44, और तुम ही लोगों ने सॉल्व किया है, देखो सबके आंसर्स आ रहे हैं, सिंपल ही तो है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दे दो फिर मुझे, इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे। 117 बेस 10 का नंबर है जिसे बेस 16 में बदलना है, यस जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे। 117 नंबर है जो बेस 10 का नंबर है, उसे बेस 16 में बदलना है, जल्दी बदलिए फटाफट से। हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कंप्यूटर का परिचय दीजिए, नहीं आता ना क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं आता है कभी भी क्वेश्चन हमारे पास कि कंप्यूटर का परिचय दे दीजिए। पढ़ना हमको एग्जाम ओरिएंटेड ही है और मैं वही पढ़ा रही हूँ, चिंता मत करो। और ऐसे ही बिल्कुल छपे छपाए क्वेश्चन नहीं आते, ये केवीएस और एनवीएस वाले बच्चों के इस बार के रिव्यू हैं, अभी कल परसों में ही एग्जाम हुए हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कल और परसों का ही है। चलिए 117 10 से 16 में बदलना है, तो 16 से डिवाइड करना है जी, करिए, कितना आ गया 75, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, और क्या चाहिए, बस आंसर आ गए सभी के, है ना। 7 से डिवाइड किया और इधर 5, तो रिजल्ट कितना आ गया 75, कितना सिंपल था बस। तो अब इसकी जो ट्रिक है, इसका जो तरीका है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। अब हम तरीका नोट करेंगे क्योंकि हमने 12 टाइप करनी है बिना डेसिमल वाले, उसके बाद डेसिमल वाले आएंगे। जब सब मेथड इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें कंफ्यूजन होती है, तो उनको समझने के लिए एक ट्रिक हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, ओके। तो वो ट्रिक क्या चलेगी देखिए,
हमने पढ़ा टाइप 1, हमने पढ़ा टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, जब हमने 3 टाइप पढ़े यहाँ पर। 3 टाइप्स में हमने क्या पढ़ा कि जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में बदलते हैं, यानी बेस 10 से बेस 2 में बदल रहे हैं, या हम डेसिमल से ऑक्टल में बदल रहे हैं, यानी बेस 10 से बेस 8 में बदल रहे हैं, या हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं, हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं, यानी बेस 10 से 16 में बदल रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हम इन सभी में डिवाइड कर रहे हैं। जिस बेस में बदलना है, यानी 2 में, 8 में और 16 में, इस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 8 से और 16 से। ठीक है जी, तो यहां पर क्या बात हुई समझने वाली, ये कि जब डेसिमल से यानी बेस 10 से अदर बेसिस अभी फिलहाल क्या थे, 2, 8 और 16, तब हम क्या करेंगे, तब डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये आपका ट्रिक है और कुछ नहीं। हाँ, पॉइंट वाला भी अभी आएगा, अभी चिंता मत, ऐसे हमें भागना नहीं है। अभी हमने सिर्फ एक टाइप किया और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक टाइप किया और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये तीन में आपको कोई दिक्कत है या नहीं, ये बताओ मुझे अभी। ये 3 आपको समझ आ गए? ये 3 बताइए। यहां पर कोई डाउट है तो वो बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे अगले 3 टाइप में। नहीं, नोट्स आप लोग अपने बनाइए, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक समझ में दिक्कत रहती है। चलिए ठीक है, ओके, आगे चलिए फिर नेक्स्ट टाइप देखिए। अब आते हैं हम टाइप 2 पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट ऑल 16 डेसिमल सिंबल्स? सभी 16। अच्छा, बाइनरी तो अभी हमने पढ़ा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन पहले आ गया। ओके, अभी हमने इनमें से कोई भी टाइप नहीं किया है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ये वाले टाइप हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन 8 और 16 भी नहीं किया है अभी हमने। चलो छोड़ दो, 8 और 16 भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, रुक जाइए। टाइप 2 समझते हैं हम लोग। चलिए, टाइप 2 में हमें बदलना है, अब हम 4, 5 और 6 टाइप करेंगे। 3 टाइप हमारा हो गया पहले टाइप पर। टाइप 2 अब हमें क्या कहता है, अब हमें बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। ठीक है, और हमें ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है, और हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना है। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, बेस 10 से अदर बेसिस में बदल रहे थे, बेस 10 से अदर बेसिस में बदल रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये अदर बेस है,
इनसे हमें किस में बदलना है, डेसिमल में, मतलब उल्टा हो गया अब, ठीक है, अब उल्टा हो गया। अब बेस 2 से 10, बेस 8 से बेस 10 और बेस 16 से बेस 10, ये बदलना है अब हम लोगों को, ठीक है जी। अब ये टाइप है, अब ये करेंगे। चलिए अब ये समझते हैं। तो हमारा फोर्थ टाइप है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि भाई आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर गिवन है जिसको आपने किस में बदलना है, डेसिमल में, ठीक है। यानी बेस 2 का नंबर दिया गया है जिसको बदलकर बताइए बेस 10 में, ऐसा क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। और मेरे पास नंबर जो गिवन है वो नंबर है 1101। तो ध्यान से सुनेंगे अब क्या करना है, क्योंकि अब मेथड बदलेगा, ठीक है, अब मेथड बदलेगा। देखिए कैसे, आपको नंबर दे रखा है 1101, लिख लेंगे हम। अब देखो कैसे, आपको चलना है इस तरफ से, इस तरफ से चलना है, और आपको बेस 2 से 10 में बदलना था, ठीक है, बेस 2 से 10 में बदलना था। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पावर बढ़ाते चले जाएंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो कई स्टूडेंट्स के आंसर भी आ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पहला नंबर क्या है यहाँ पर, पहला नंबर ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी, 1 इंटू 2 की पावर 3। फिर अगला नंबर ये है, ये अगला नंबर ये है, लिखो प्लस अगला 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया, 13। आसान था, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को कुछ? चलिए एक बार फिर से समझो, ठीक है, सुनिए, जिनको आ गया है वो लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और बाकी सब मेरे साथ। जब तक आप अपनी नोटबुक पर पेन नहीं चलाओगे तब तक टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। जब तक पेन नहीं चलेगा नोटबुक पर तब तक काम नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। चलिए सुनिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 1 0 0 0 1 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये आपको बेस 2 का एक नंबर दिया हुआ है 1 1 0 0 0 1 1, बेस 2, जिसको आपने बदलना है बेस 10 के अंदर, ठीक है। अब हमारा मेथड क्या होता है, देखिए दोबारा से समझिए, हम इस तरफ से चलते हैं, ठीक है, इस तरफ से चलते हैं, और क्या करते हैं, 2 बेस से 10 में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, किसकी, 2 की, ऐसे, इसको आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर 0 से लगाना शुरू करेंगे, और इधर इसकी तरफ चलेंगे और पावर बढ़ाते चले जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सॉल्व करने के बाद आगे देखिए, आप लोग तो आप लोग ये मानोगे कि ये एडवांस में टॉपिक है ही नहीं, ये कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में ही पहला टॉपिक है ये, ठीक है जी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक है। चलिए अब क्या करना है हमें, पहला नंबर ये है, इसे लिखा कैसे जाएगा, देखो 1 इंटू 2 की पावर 6, ऐसे लिखेंगे, प्लस अगला, ये है अगला नंबर, ये तो लिखो कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 5, अगला लिख लो, फिर अगला, फिर अगला, इस तरीके से, प्लस
0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट है 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस अगला वाला ये नंबर है 1 इंटू 2 की पावर 0। सिंपल था, सिर्फ लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके वो लिखना है बस, और कुछ नहीं। ओके, आगे 2 की पावर 6 मतलब कितना होता है 64, 2 की पावर 5 यानी 32, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 होगा, तो +0 +0 +0, और ये बना 2 और ये बना 1, ठीक है जी। चलो इनको ऐड कर लो, तो जब इन्हें ऐड करोगे तो आंसर आएगा 99, ठीक है, क्या आएगा 99। सिंपल हो जाएगा सॉल्व, 99 आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करो, सिंपल मैथ्स है। तो आज की क्लास हमारी कंप्यूटर की नहीं थी, एक्चुअल में मैथ्स ही था, ठीक है। देखो ये लॉन्ग मेथड है, जब हमें चीजें आने लगेगी तब हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा क्या करेंगे 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 करेंगे, जब हमें आ जाएंगी चीजें तब, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो मैं इस टॉपिक को भी बहुत बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करके चल रही हूँ, कि हमें कुछ नहीं आता है उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। यस, इसे सॉल्व करिए, ये लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। देखो, अगर मेरे पास ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है तो मेरा सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्या करूंगी, मैं इनको बेस में लिख लूंगी, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि लैंग्वेज में कभी यहां से वहां बदलने में गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, क्वेश्चन अभी आसान है, ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लीजिए, क्या बोल रहा है, बाइनरी संख्या आपको दी हुई है तो बाइनरी संख्या लिख लो, उसको दशमलव में यानी डेसिमल में बदलना है, ठीक है, यानी बेस 10 में बदलना है, ऐसा लिख लो। इसको लिखोगे तब जाके चीजें आसान होंगी आगे सॉल्व करना, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं चलता कि कौन से बेस का नंबर दिया और किस में बदलना है। तो आदत बना लो कि अगर ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है तो मुझे पहले इस तरीके से बदलना है, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगी, ठीक है जी, ऐसे काम करना, काम करके चलना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 12 टाइप हैं इसमें बिना डेसिबल के, और अभी तक हमने सिर्फ 4 किए, तो ये बड़े इजी वे में आराम से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए 1 0 1 1 0 1, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन था, बाइनरी संख्या आपको दी हुई है, उसको किस में बदलना है, ये बाइनरी संख्या आपको दी हुई थी जिसको किस में बदलना था, डेसिमल में, तो बेस 10 में। अब बेस 2 से 10 में हम कैसे बदलते हैं, हम इधर से चलते हैं, और किसकी पावर लगती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। पहला नंबर ये है, लिखेंगे कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस, ये तो 0 ही बन जाएगा तो इसको छोड़ ही दो, 1 वाले लिख लो, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है जी। तो कितना आंसर दे रहे हैं सब लोग, 85, 65, कितना 45, किसी का 85 भी आ रहा है, सही सही बताओ आंसर कितना निकला है सबका। फोर्टी फाइव निकलेगा आंसर, आंसर कितना है 45 बेस 10 में, ठीक है जी।
हर चैप्टर को खत्म करने के बाद आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 टाइप किए हैं, अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप समझते हैं अब हम लोग। अब हमें बदलना है ऑक्टल, यानी बेस 8 से बेस 10 में, ठीक है, बेस 8 से बेस 10 में। तो मुझे सपोज नंबर गिवन है 12, तो जब हम बेस 2 से 10 में बदल रहे थे तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, और किसकी पावर लगाई थी, 2 की, ठीक है, किसकी पावर लगाई थी, 2 की, ठीक है, किसकी पावर थी, 2 की। अब देखो आगे, कौन से वाला नहीं समझ में आया प्रिंस, विच क्वेश्चन, कौन से वाला क्वेश्चन? टेन किस में आया आंसर, 10 तो किसी में आंसर आया ही नहीं है, इसमें तो 45 आया आंसर, 10 तो किस में आया है? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ये लो दोबारा समझ लो इसको, ठीक है। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इसी पर हम लोग क्लास स्टॉप करेंगे, फिर यही 4 टाइप पर यहीं पर डाउट्स देख लेंगे। 1 0 1 1 0 1 है, नंबर लिख दिया, बेस 2 से 10 में बदल रहे हो तो यहां से चलोगे, और किस बेस से, 2 से 10 में बदल रहे हो तो किसकी पावर लगेगी, 2 की, तो लगा लो पावर, क्या दिक्कत है, 5, ठीक है, ऐसे लगा लिया हमने। अरे मुझे तो लगा था मैथ्स में बड़े तेज हैं बच्चे, यूपी वाले, क्या करते हो तुम लोग, मैथ्स तो मैंने तो सोचा था तुम लोगों के लिए हलवा है, फटाक से निकाल देते हो तुम लोग, नंबर कन्वर्जन भी निकाल दोगे, मैंने तो यही समझा था, ठीक है, मैंने बिल्कुल यही समझा था कि नंबर कन्वर्जन तो तुम ऐसे निकाल दोगे यूपी वाले बच्चे। चलिए, अब पहला नंबर ये था तो इसको मैंने लिखा था 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस अगला ये नंबर 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, और इसको सॉल्व कर लेना था, बस इतना सा क्वेश्चन था जिसका 45 आंसर आया था। ओके, ये था, ये तो भाई मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी ये क्वेश्चन दे रही हूं मैं, क्वेश्चन दे रही हूं, कहां से आया नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन, मैंने माना है, ठीक है, क्वेश्चन माना है ये। चलो, नहीं कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं मैम बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, तो ये बेस 8 से 10 में बदलना है, तो मेरे पास नंबर गिवन है 12, ये बेस 8 का नंबर है जिसको बेस 10 में बदलना है, तो आप क्या करोगे, इधर से चलोगे और किसकी पावर लगाओगे, आप बेस 8 से 10 में बदलना है, जब 2 से 10 में बदलना था तो 2 की पावर थी, अब 8 से 10 में बदलना है तो किसकी पावर होगी, 8 की, किसकी पावर होगी, 8 की, ठीक है, चलो 8 की पावर लगाओ, इस तरफ से चलेंगे, और 8 की पावर, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो पहला नंबर ये है, लिखना वैसे ही है जैसे वो लिख रहे थे, कैसे, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस अगले वाला नंबर जो है 2 इंटू 8 की पावर 0। अब मैंने आपको बताया कि भाई, मैंने आपको बताया कि भाई किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, किसी की भी पावर मतलब 0 मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1, तो ये बना 2, और 1 इंटू 8 तो 8 ही बना ना, तो ये आंसर कितना बन गया, 10, बेस 10 के अंदर, ठीक है जी। तो ये आप कैसे बदलते हो, ये आप कैसे बदला आपने, ऑक्टल टू
डेसिमल बदलना सीखा ये आप लोगों ने, ऑक्टल टू डेसिमल बदलना सीखा, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, पहली बार पढ़ा है और समझ में आ गया। टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करने से अच्छा है कि जो हम लोगों ने आज क्लास में पढ़ा हम उसको रिवाइज करें, ठीक है। आगे पढ़ने से अच्छा है कि आज की क्लास का हम रिवाइज कर लें। चलिए तो रिवाइज करते हैं हम लोग, हमने क्या पढ़ा, रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये करना बहुत जरूरी है, रिवीजन, आज की क्लास का रिवीजन। चलिए हम लोगों ने टाइप 1 उठाया। टाइप 1 में हम करते चले क्या कि हमने डेसिमल से दूसरे बेसिस में बदलना सीखा, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। हेलो, यस, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये बदलना हमने सीखा। सबसे पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम है एक, जैसे हम मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वैसे ही कंप्यूटर में एक नंबर सिस्टम है। और वो नंबर सिस्टम क्या है, जिसके अंदर 4 टाइप के नंबर होते हैं, एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टल और एक हेक्साडेसिमल, ठीक है जी, ये 4 टाइप के नंबर है। ओके, तो अब आपको एक से दूसरे में बदलना है। ओके, तो डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा, यानी डेसिमल से अगर आपको किसी भी दूसरे बेस में बदलना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। तो डिवाइड या तो 2 से करते हो, जब आप डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे हो तो 2 से डिवाइड करोगे, जब डेसिमल से ऑक्टल में बदल रहे हो तो 8 से, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल बदल रहे हो तो बेस 16 से डिवाइड करोगे। सिंपल, ठीक है, इतना था। आगे नेक्स्ट, टाइप 2, और दूसरी टाइप में हमने सिर्फ 2 टाइप किए हैं। टाइप 2 में हमने पढ़ा क्या कि अगर हमको अदर बेसिस से, मतलब दूसरे बेस से, बाइनरी से डेसिमल में और ऑक्टल से डेसिमल, अभी हमने इतना ही सीखा है, में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 की पावर 0 से, बाइनरी 2 की पावर है ना, 2 to 10, तो 2 की पावर 0 और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहां पर बेस 8 से 10 है तो कैसे बदलेंगे, 8 की पावर 0 और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे चलेंगे। अभी इतना ही है, ठीक है। चलिए अब बताइए, आप लोगों को ये टॉपिक कुछ हद तक समझ में आया, नया टॉपिक है, समझती हूं मैं। शिवम सर से बहुत प्यार है ना, मानती हूं मैं ये बात, बिल्कुल बच्चों को बहुत प्यार है शिवम सर से। किसमें कंफ्यूजन है ये बताओ, आज की क्लास का कंफ्यूजन दूर करके चलेंगे, चलो। फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूं, सॉल्व करिएगा। 56 बेस 10 से 2,
दूसरा क्वेश्चन है 110010 बेस 2 से 10। ये बस 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, इनको सॉल्व करिएगा। जब तक हम अपने आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक टॉपिक नहीं आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा टॉपिक। ओके, ये आप लोगों के लिए एडवांस ही है स्टूडेंट्स। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं पहली क्लास, डेमो की क्लास, मैं इस तरीके के कंफ्यूजन भरे टॉपिक से शुरू करूं। पहली क्लास है मेरी आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं भी शुरू कर सकती थी बहुत आसान टॉपिक से कि मेमोरी क्या है, ठीक है, मैं बहुत आसान टॉपिक से शुरू कर सकती थी जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। समझ में आई बात? और तुम लोग एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कहते कि मैम हमें समझ में नहीं आया या कुछ हुआ नहीं। ये टॉपिक लाने का ये मतलब था कि तुम लोगों को ये पता हो कि भाई मैम हमें एडवांस पढ़ाएंगी और हमारा टॉपिक्स ऐसे चलेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। ये लाना बहुत ज़रूरी है चीज़ें, ठीक है। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है मैं पहली क्लास इतना डिफिकल्ट टॉपिक के साथ शुरू करूं और बच्चे मुझे बोलें कि मैम हमें तो समझ में नहीं आया, या ऐसा प्रॉब्लम हुआ या वैसा प्रॉब्लम हुआ, या हमें हार्ड लगा, ऐसा बोले। मैं ऐसे आपको शो कर रही हूं लाइक दिस इज योर, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। और इसमें जो सिलेबस है वो बीटेक वाला सिलेबस है, तो प्रिपेयर रहिए कि आपके टॉपिक डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, प्रिपेयर रहिए। समझ में आ गई बात? कंप्यूटर एडवांस है, सिंपल वाला कंप्यूटर यहां पर नहीं है। और इस बार का पेपर उठा लेना, वो भी डिफिकल्ट था पेपर, बच्चे नहीं कर पाए थे, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है ना जी। बात सीधी सी ये है, साफ सुथरी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि मेरा ये टॉपिक लाने का क्या मकसद था। नहीं तो मैं मेमोरी जैसा टॉपिक, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स वो रख सकती थी, वो सबको पता है, तुम लोग फटाफट से आंसर कर रहे होते। एक स्टूडेंट नहीं था जो बोलता कि मैम ये तो हमने पढ़ा नहीं है या ये हमें आता नहीं है, ऐसा, ठीक है जी। बात सीधी सी ये है। तो ये टॉपिक आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप पेपर पेन नहीं चलाएंगे तब तक ये टॉपिक नहीं आएगा, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। और ये टॉपिक, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, सेम टॉपिक रहेगा लेकिन आप इसे रिवाइज करके आएंगे। अगर आप इसे रिवाइज करके आएंगे तो कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज करके आइएगा। अगर हम लोग बिल्कुल सीरियसली इस वैकेंसी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक पढ़कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।